हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर पे। जैसा कि हम लोगों ने डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई की सीरीज को पूरा कंप्लीट कर लिया मैथमेटिक्स में, और आपके जो आयुष सर है उन्होंने आपको कैलेंडर के दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 दे दिया था, जिसमें उन्होंने पूरा बेसिक्स को खत्म कर लिया था। मैंने आपको डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई के लास्ट टॉपिक में आपको इस चीज़ को ब्रीफ कर दिया था कि हम लोग के आगे की जो स्ट्रैटेजी होने वाली है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की या फिर आगे टॉपिक पढ़ने की, वो क्या होने वाली है। मैं एक बार आपको जल्दी से बता देता हूँ कि हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है रीजनिंग में, वो हम लोग डायरेक्शन और डिस्टेंस करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम लोग हार्डली मान के चलो कि 2 पार्ट में समेट लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध हम लोग पढ़ेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को भी हम लोग 2 पार्ट में खत्म कर ले। और जितना भी ब्लड रिलेशन क्वेश्चन बनता है, चाहे वो तस्वीर को इशारा दे के करने वाला हो, चाहे वो कोडेड वाला हो, चाहे पैराग्राफ हो, सब कुछ हो, इसको हम लोग खत्म कर लेंगे। और जैसे ही हम दोनों ये टॉपिक खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स पे स्विच करने वाले हैं, मैथ में स्विच करेंगे। उसके बाद हम लोग अलजेब्रा का एक टॉपिक जो है हमारा क्वाड्रेटिक, उसे खत्म करेंगे। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लोग पक्का जरूर कोई ना कोई अर्थमेटिक में से टॉपिक उठाएंगे, और ऐसा टॉपिक उठाएंगे जिससे क्वेश्चन हमारा कंफर्म आता ही आता हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम्स में। क्योंकि हमारे सारे एग्जाम्स लाइनअप हो गए हैं, सारे एग्जाम्स पास में लगे हुए, तो हम लोग को अपनी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी और प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी कर सकते हो उतना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का अपने टॉपिक। हमारा टॉपिक है डायरेक्शन तथा डिस्टेंस, से हिंदी में हम लोग दिशा तथा दूरी कहते हैं। देखिए, मैं आपको इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले, मैं बोर्ड में लिखने से पहले कुछ आपको बेसिक बातें बता दूं। इसमें ये जो नंबर होते हैं 3 से 4 नंबर का टॉपिक आता है, मुझे लगता है बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। ये क्वेश्चन आते ही इसलिए कि आपको आराम से नंबर मिल सके। बस कुछ बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होती है, जो थोड़ी सी हमारी समझ होती है, और हमें ये क्वेश्चंस के आंसर बहुत आराम से मिल जाते हैं, और हम लोग अपने नंबर्स को आराम से ला सकते हैं। देखिए, हमें किन किन बातों पे क्या क्या बातों को समझना है। मैं आप सबसे इसलिए जरूर गुजारिश करूंगा कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा, और जो मैं कुछ की पॉइंट्स लिखूं, ये मान के चलो कि हार्डली 5 से 10 मिनट में पूरा टॉपिक में जो बेसिक्स है मैं वो सारी इसकी ब्रीफ कर दूंगा, और फिर बेसिक्स क्वेश्चन हम लोग आज ही कर लेंगे। ठीक है, शुरू करें। देखो, ये बात हम सबको मालूम है कि हमारी जो डायरेक्शंस होती हैं, यानी जो दिशाएं होती हैं, जो हमारी सिंपल डायरेक्शंस होती हैं, वो कितनी होती हैं, सिंपल डायरेक्शन जिसे कहते हैं एक तरह से साधारण दिशा। अब कहोगे ये साधारण दिशा क्या है, वो बताएंगे। साधारण दिशा हमारी 4 होती हैं, और एक होती है हमारी मिक्स डायरेक्शन, जिसको हिंदी में मिश्रित कहते हैं। मिश्रित का मतलब पता ही होता है कि जो किसी से मिल के बना हो। ठीक है, इसको लिखने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जो बात यहाँ पे लिखी है, इसी बात को सीधा हम लोग अपने चार्ट से समझेंगे, जो हम लोग को अपनी कॉपी पे लिखना है, ताकि जब भी हम लोग इस टॉपिक को रिवाइज करें तो जैसे ही वो चार्ट हम लोग देखें, हमें हमारी ये बात अच्छे से याद आ जाए। देखिए, ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारी जो साधारण दिशा होती है, जो सिंपल डायरेक्शंस होती हैं, वो 4 होती हैं। इस बात को, दिशाओं को पेपर पे यानी किसी कागज पे जब हम लोग प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमारी पेन कॉपी पे ऊपर की डायरेक्शन होती है, ऊपर की दिशा होती है, वो हमेशा नॉर्थ को यानी उत्तर दिशा को प्रदर्शित करती है, शो करती है। ऊपर उत्तर हो जाएगी तो नीचे क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, जिसे हम लोग हिंदी में दक्षिण कहते हैं। ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे हमारा साउथ हो गया, और उसके बाद इधर का जो हमारा पोर्शन होता है वो हमारा ईस्ट कहलाता है, जिसे हिंदी में पूर्व दिशा कहते हैं। और उसके बाद जो हमारी चौथी बस्ती है वो हमारा हो गया वेस्ट, जिसे हम लोग पश्चिम कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होगी, कि छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं कि दिशाएं 4 होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, तो 4 दिशाएं हो गई। इस याद करने वाली यहाँ पे ये बात है कि जब भी हम लोग कॉपी पे इस दिशाओं को प्रदर्शित करेंगे, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो उत्तर की दिशा, जो नॉर्थ डायरेक्शन होगी,
वो हमेशा हमारे ऊपर वाली पोर्शन को शो करती है। तो नॉर्थ हमेशा ऊपर होगा, उसके जस्ट नीचे दक्षिण होगा। इधर का पोर्शन मतलब हमारा जो ये दाहिना हाथ होता है, राइट हैंड होता है, वो ईस्ट को शो करेगा। और हमारा वेस्ट जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है, सॉरी, जो हमारा उल्टा हाथ होता है, जो हमारा बायां हाथ होता है, वो हमारे वेस्ट डायरेक्शन को यानी वो पश्चिम को शो करेगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई लॉन्ग लपेट नहीं, दिक्कत? चलो, ये वो डायरेक्शन हो गई जो सिंपल डायरेक्शन है, जो सबको जो छोटे से बढ़ते चले आ रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर जो क्वेश्चन सब बनते हैं वो बनते हैं मिक्स डायरेक्शंस पे, क्योंकि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पे क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल हो नहीं पाता है, तो कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बिल्कुल टफ नहीं बन पाता है। क्वेश्चन टफ कैसे बनता है? क्वेश्चन टफ बनता है इनसे, सुनिएगा। ठीक है, देखो उसके अब ये हमारी चार डायरेक्शन जो थी, ये हमारी थी जो सिंपल डायरेक्शन थी। उसके बाद ये हमारी जो चार दिशाएं ऑन आने वाली हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं मिक्स डायरेक्शन, हम लोग कहते हैं मिश्रित दिशाएं। हमारा नॉर्थ और ईस्ट, इनके बीच से जो रेखा गुजरती है, इसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्तर पूर्व। जो रेखा हमारे दक्षिण से और पूर्व यानी साउथ और ईस्ट के बीच से गुजरती है, इसको हम लोग कहते हैं साउथ ईस्ट, जिसे कहा जाता है दक्षिण और पूर्व। जो रेखा हमारे नॉर्थ और वेस्ट यानी उत्तर और पश्चिम में गुजरती है, उसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, जिसे हिंदी में उत्तर पश्चिम कहते हैं। और जो लाइन हमारी साउथ और वेस्ट के बीच में है, दक्षिण और वेस्ट पश्चिम के बीच में उसे गुजरती है, उसे हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट यानी दक्षिण और पश्चिम। तो कुल मिला के ये टोटल हमारी 8 दिशाएं होती हैं, 8 डायरेक्शंस होती हैं। पहली हो गई उत्तर, उसके ऊपर के जो हमारे कॉपी के जो ऊपर का पोर्शन होगा वो उत्तर को यानी नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, नीचे हमारा साउथ हो जाएगा, राइट हैंड पे हमारा ईस्ट होता है, पूर्व होता है, हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है उधर हमारा वेस्ट होता है यानी पश्चिम होता है, नॉर्थ और वेस्ट से जो लाइन गुजरती है वो नॉर्थ वेस्ट होती है, नॉर्थ ईस्ट से गुजरने वाली नॉर्थ ईस्ट होती है, साउथ और ईस्ट से दक्षिण और पूर्व से गुजरने वाली हमारी साउथ ईस्ट होती है, और साउथ और वेस्ट से गुजरने वाली हमारी साउथ वेस्ट होती है, दक्षिण पश्चिम होती है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद अपनी कॉपी में बना लेना, क्योंकि आज के बाद जब भी आपको डायरेक्शन डिस्टेंस हमारा जो टॉपिक है इसको रिवाइज करना होगा, तो सिर्फ स्टार्ट को देख लेना, पूरा आराम से रिवाइज हो जाएगा बिना किसी लॉन्ग लपेट के। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग करते क्या है कि इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसके आगे की जो हमारी बात है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। एक एक करके वन बाय वन हमारे जितने भी बेसिक्स हैं वो सीख लेंगे। उसके बाद हम लोग ये टॉपिक बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक एक्चुअल में बहुत ज्यादा इजी है, बस खाली कुछ बेसिक्स समझ हो जाएगी, फिर उसके बाद आराम से कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया कि ये चीज समझ ली, हमारे जो की पॉइंट है, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, की पॉइंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण बिंदु, हिंदी में लिखना हो हिंदी में लिख लेना महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? देखो जैसे मैंने बताया था कि कॉपी पे जब हम लोग को दिशाओं को प्रदर्शित करना होता है तो करते क्या है हम लोग, हमारा जो ऊपर की तरफ का जो तीर होगा, जो एरो होगा, ये हमारे नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा कि हमारी जो दिशा है वो उत्तर की तरफ दिखाई जा रही है। और जब भी कोई चीज उत्तर की तरफ देखती है तो उसका हमारा जो राइट हैंड होगा वो इसका भी राइट हैंड कहलाएगा, यानी हमारा जो राइट है वो इसके लिए भी दाहिना कहलाएगा, और हमारा जो लेफ्ट है वो इसके लिए भी लेफ्ट ही कहलाएगा, जिसे हिंदी में बाएं कहते हैं, बाएं। ठीक है, तो अगर मैं अपना एग्जांपल लूं कि अगर मैं देख रहा हूं उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, तो मेरा राइट जो होगा वो उस दिशा के लिए राइट है, और मेरा जो लेफ्ट होगा वो उस दिशा के लिए भी लेफ्ट होगा। जैसे कॉपी पे आपको कह दिया जाए कि राम जो है वो उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, और वो अपने लेफ्ट हैंड पे यानी अपने बाएं तरफ मुड़ गया,
तो राम उत्तर की तरफ देख रहा है और उसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, जो आपका लेफ्ट होगा कॉपी आपके रियल के अकॉर्डिंग वही उसका लेफ्ट हो जाएगा। समझने का और पेपर पे इस चीज को उतारने का सबसे आसान तरीका होता है, जब भी कहा जाए उत्तर देख रहा है वहां पे खुद को एज्यूम कर लेना, खुद को मान लेना कि राम की जगह हम बैठे हैं। अगर कहा जाए अपने आप को मान लेना, कहा जाए कि राम जो है वो उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर चला, तो मान लेना कि तुम उत्तर की तरफ हो। उसके बाद उसने कहा कि वो मुड़ गया राइट हैंड, तो तुम अपने राइट हैंड की तरफ अपने पेन को कॉपी पे घुमा देना। सबसे आसान तरीका होता है, क्वेश्चन गलत होने के 1% भी चांस नहीं होता है, इसमें इंसान सही ही करता है। ये हो गया पहली बात। अब दूसरी बात ये कि जब बंदा साउथ देख रहा है, साउथ का मतलब होता है दक्षिण, जब वो देख रहा है। अब देखो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि उत्तर में तीर ऊपर है और उत्तर के नीचे दक्षिण होता है, तो तीर जो हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा। अगर तीर उल्टा हो जाएगा, तीर अपोजिट हो गया, तो डायरेक्शंस भी क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। जो इधर लेफ्ट था अब वो इधर राइट आ जाएगा और इधर हमारा लेफ्ट आ जाएगा। इसे हिंदी में इसे बायां कहते हैं और इसे कहते हैं दायां। यहाँ तक कोई समस्या? इस बात को तो जरूर लिख ही लेना, क्योंकि ये बिल्कुल एक ऐसी बात है कि अगर ये बात दिमाग में बैठी है तो फटाफट आप लोग फ्लो चार्ट बनाओगे उसका, अपने पैराग्राफ से डायरेक्शंस का अच्छे से आंसर निकाल लोगे 2 मिनट में। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई भी दिक्कत हो तो फटाफट बताओ। और हाँ, अगर लग रहा है कि समझने में गलती हो रही है या फिर नहीं समझ पा रहे हो तो 30 से 40 सेकंड वीडियो को पीछे लेके जाना, फिर से इस बात को बहुत कायदे से लेना। मैं एक बार को मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर हमारा जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ होगा, उत्तर की तरफ वो फेस कर रहा होगा, तो हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट होगा, हमारा राइट उसका राइट होगा। और जब वो साउथ की तरफ दक्षिण की तरफ देख रहा होगा तो हमारा जो राइट होगा वो उसका लेफ्ट हो जाएगा और हमारा जो लेफ्ट हैंड होगा वो उसका राइट मतलब दाहिना हाथ हो जाएगा। नॉर्थ को याद कर लेना, नॉर्थ का पूरा उल्टा लेफ्ट साउथ होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? बहुत बढ़िया। ये तो हो गया की पॉइंट नंबर 1। अब नंबर 1 के बाद हम लोग एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले ले यार तुम लोग। स्क्रीनशॉट लेके इस चीज को लिख लेना। देखो मैं यहाँ पे लिख दूं फिर से, ये हो गया बायां, ठीक है। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ये राइट लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? दिख गया? ठीक है। चलो अब मैं पॉइंट 2 की बात करता हूँ। जो पॉइंट 2 हमारी एक मैथमेटिक्स की, गणित की एक प्रमेय है, थ्योरम है, जो हम लोगों ने बहुत छोटे क्लास में, मुझे लग रहा है 5th या 6th में पढ़ी होगी और सबने ही पढ़ी होगी, जिसे हिंदी में कहते हैं, हिंदी या इंग्लिश का नाम है पाइथागोरस प्रमेय, जिसको इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है, ये जो थ्योरम होती है बेसिकली हमारी राइट एंगल पे लगती है। राइट एंगल को हिंदी में समकोण त्रिभुज, धन्यवाद सर। राइट एंगल को हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। इसमें होता क्या है कि हमारा जो भुजाएं 90 अंश का कोण बना रही होती हैं, उसके सामने वाली हमारी हाइपोटेन्यूस, जिसे हिंदी में कर्ण कहते हैं, ये हमारा आधार जिसे हम लोग बेस कहते हैं, और जो भुजा 90 अंश कोण बना रही होती है उसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब कहते हैं। चलो सही, हिंदी बिल्कुल ठीक है, इसको आधार कहते हैं, ठीक। तो इस पाइथागोरस थ्योरम में कहती है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर तथा लंब के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। इस बात को अगर भूल गए हो तो बिंदास याद कर लो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, इसके बिना ये मतलब समझ लो एक तरह का ब्रह्मास्त्र है। इसके बिना तो भाई साहब लगेंगे नहीं, क्वेश्चन ही सॉल्व होंगे। क्यों नहीं सॉल्व होंगे? क्योंकि क्वेश्चन ही उन्हीं के बेसिस पे सॉल्व होने वाले हैं। कैसे होंगे वो मैं भी एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा करके, तब बताएगा मुझे, समझ गए? ये हो गया दूसरा की पॉइंट। जो जो बोलते जाओ लिखते जाओ फटाफट, आराम से, बिल्कुल सुस्ता के, बिना कोई लौंग लपेट के। ये दूसरा की पॉइंट हो गया, समझे? ठीक, बड़े आगे देखो, कर्ण हमेशा बड़ी वाली भुजा होती है, या फिर 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है। जिसपे पूरा त्रिभुज टिका है वो हमारा आधार यानी बेस कहलाएगा। देखो मैं इंग्लिश में लिख दूं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं, इसे हम लोग बेस कहते हैं, इसे हम लोग
परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे हम लोग पर हाइपोटेन्यूस बेस परपेंडिकुलर, ठीक है। कर्ण, आधार और लंब, ये हो गया हमारा दूसरा की पॉइंट। अब इसके बाद हम लोग ऐसा तीसरा की पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं जो शायद ही इस पे कोई ध्यान देता हो। क्यों ध्यान देता हो? क्योंकि ये खाली एक वर्ड का फेर है और क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल बदल जाता है। और मुझे लगता है कि अगर दिशा दूरी पे क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन जरूर आना ही चाहिए। पॉइंट नंबर थर्ड क्या है? पॉइंट नंबर थर्ड, एक हमारा होता है, दो टर्म है, दो शब्द है। एक होता है मिनिमम डिस्टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी, ये हो गया पहला। और एक होता है टोटल डिस्टेंस या फिर खाली डिस्टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं कुल दूरी। ये दोनों अपने ही आप में बिल्कुल ही अलग बातें हैं। जैसे उत्तर दक्षिण था, नॉर्थ साउथ, बिल्कुल वैसे है। क्यों वैसे है, अब इस बात को समझ लो। सर जरा सा एक बार चेकआउट कर लिएगा, प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, अब सपोज मानो कि कहा जाए कि ये राम है, ठीक। एक कोई बंदा है राम, राम हमारा आर नाम से हो गया। कहा गया कि वो उत्तर की तरफ जाता है 5 मीटर, 5 किलोमीटर, चलो भेज देते हैं इसको 5 किलोमीटर भेजा, ठीक। उसके बाद कहा 5 किलोमीटर भेजा और उसके बाद वो बिंदु बी पे पहुंच गया। बिंदु ए से चला था, मतलब पॉइंट ए से चला था और 5 किलोमीटर उत्तर चलने के बाद वो पॉइंट बी पे पहुंच गया। वहां से उसने राइट टर्न लिया। अब देखो मैंने बात बताई थी, उसका प्रैक्टिकल भी आप देखते चलो। राम था, उत्तर देख रहा है, तो हम लोग उत्तर मतलब ऊपर की ओर लेके गए। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा कि वो राइट हैंड मुड़ गया, मतलब दाहिने मुड़ गया। तो हमारा दाहिना क्या हुआ? यही हुआ। तो हम लोग कॉपी में पेन को भी दाहिने तरफ घुमाएंगे, अपने ही राइट में बढ़ाएंगे। राइट मुड़ गया और उसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि ये 4 किलोमीटर चला है और पॉइंट सी पे पहुंच गया, ठीक। अब देखो यहाँ से दो बातें क्या निकल के आती हैं। पहली बात क्वेश्चन ने कही कि मान लो उससे पूछा होता कि ए से सी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। तो न्यूनतम दूरी हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? फिर हम लोग क्या करते हैं, ए से सी के बीच की हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी होती है। अब हमें एक तरह का स्लैंट फाइंड करना होता। अब देखो हमें ये चीज दिख रही है कि यहाँ पे मत सोचना पाइथागोरस गोरस लग रही है, लेकिन यहाँ पे 3 मत बोल देना, क्योंकि यहाँ पे 4 ये है और 5 ये है, तो ये वैल्यूज ज्यादा आएगी। इसलिए फालतू में ज्यादा उड़ने मत लगना कि 5 4 देखते सट्टे से 3 बोल दो, इतना बहुआ वाले क्वेश्चन तुम देंगे नहीं, ठीक है। तो अब हमें ये निकालनी है, यानी हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूस निकालना है, कर्ण निकालना है। और कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर में पढ़ के आए थे कि आधार का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो 25 10 35 और 35 से 41। मतलब कहने का मतलब है कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, √41 आएगा। अगर क्वेश्चन कहता कि इनके ए से सी के बीच की न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस ज्ञात करो, तो √41 आता। और अगर क्वेश्चन कह देता कि ए से सी के बीच की कुल दूरी ज्ञात करते, तो ए से डी कितना चला 5, बी से सी कितना चला 4, तो 5 + 4 कितना होता, आंसर आता 9 किलोमीटर। समझे? कोई दिक्कत, कोई दर्द कहीं? दर्द तो नहीं। तो जब भी मिनिमम डिस्टेंस की बात करेगी तो मोस्ट ऑफ केसेस में ये मान के चलो कि 99.9 टाइम्स में पाइथागोरस के थ्रू ही आंसर निकलता है। वहां पे हम लोग राइट एंगल बनाने का ट्राई कर रहे होते हैं। 3 ही चीजें हमारा काम देती है इसमें, या तो हमारा राइट एंगल बन रहा होता है, या तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक इस तरह की वैल्यू बन जाती है। तो उनसे क्या दिया जाएगा कि सपोज मान लो ऐसे एक इस तरह की मान लो फिगर बन गया, A B C और ये D। मान लो कि ये तुमको दे दिया जाए 10, ये दे दिया जाए 10 और ये दिया, और कहे कि A से D के बीच की दूरी ज्ञात करो, ठीक है। अब ये मालूम है कि आयत में आमने सामने की भुजाएं 4 होती हैं, तो ये 4 होती हैं, तो ये अंडरस्टूड की बात है, ये अपने आप 4 हो जाएगी, ठीक।
दो ही बातें लगती हैं, वर्ग में मालूम है कि वर्ग की सारी भुजा समान होती हैं, अगर एक 4 है तो बाकी भी अपने आप 4 4 4 4 हो जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई दर्द? नोट करने वाली बात जो इसमें है वो खाली इसमें इतना नोट कर लो कि मिनिमम डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस के बीच में क्या फर्क होता है। देखो मैं इस चीज़ को लाइन को मैं बिगाड़ दूँ ताकि नोट करना हो तो बंदा नोट भी कर ले, कोई दिक्कत ना हो। चलो ठीक, ये हमारे 3 थे बेसिक की पॉइंट्स जिनके बेसिस पे हमें चलना था। अब इसके बाद एक काम करते हैं, एक बेसिक से बढ़िया सा क्वेश्चन करा देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग का हमारा जो नेक्स्ट इसका पार्ट होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, खाली क्वेश्चंस करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे, इस वाले टॉपिक पे, क्योंकि इसका बेसिक सिर्फ इतना ही था। मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत छोटा टॉपिक है और हद से ज़्यादा आसान टॉपिक है। बस चीज़ ये होती है कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ, आसान सा एकदम बढ़िया सा। ठीक है चलो, क्वेश्चन है मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, की ओर चलता है, फिर दाहिनी ओर मतलब राइट साइड, ठीक है ध्यान रखना, दाहिने राइट मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर लेफ्ट घूमकर 30 मीटर चलता है, पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है हमारा कि मयंक जो है वो 25 मीटर दक्षिण यानी साउथ की ओर चलता है, फिर दाहिनी ओर मतलब राइट साइड घूम के 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मतलब लेफ्ट घूमकर 30 मीटर चलता है, पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से दूरी बतानी है हमें, ठीक है। मयंक है हमारा दक्षिण, अब हमें मालूम है कि नॉर्थ जो होता है वो ऊपर मतलब उत्तर ऊपर की तरफ होता है और दक्षिण हमारा नीचे की तरफ होता है। काम करते देखो इतने में सॉल्व करते हैं क्योंकि तक बात चेकआउट यहाँ तक हमारा आ रहा है प्रॉपर। धन्यवाद सर। देखिए तो हमें क्या करना है कि दक्षिण हमें चलना है, दक्षिण में चलना है 25 मीटर। हम लोग दक्षिण में यहाँ तक आ गए, मान लो 25 मीटर ही आ गए, हम 25 मीटर चल चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा कि फिर दाहिनी ओर मुड़कर 20 मीटर। हमने कहा था कि जब साउथ चलेगा तो तुम्हारा जो राइट होगा वो लेफ्ट बन चुका होगा और तुम्हारा जो लेफ्ट होगा वो राइट बन चुका होगा। तो साउथ जा रहा है, साउथ की तरफ चल रहा है, दाहिनी ओर मतलब तुम्हारे लेफ्ट हैंड पे मुड़ेगा और 20 मीटर चलेगा, यानी वो यहाँ से मुड़ा और वो 20 मीटर चला, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, फिर वह बाईं ओर, अब बाईं ओर मुड़ना है मतलब आपके वो लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ेगा, यानी आपका जो राइट होगा वो उस साइड मुड़ने वाला है। चेकआउट कर लें, नहीं ठीक है लेफ्ट हैंड मुड़ेगा, सॉरी।
देखो, हाँ नहीं सही तो बोल रहे हैं। उसके बाद क्या बोला है कि फिर वो बाईं और मतलब लेफ्ट मुड़ने वाला है, तो हम लोग हमारा ये इधर देख रहा है, ये हमारा राइट ये हो गया, हमारा लेफ्ट ये हो गया। जगह कम है बट चलो कोई तरह मैनेज करते हैं। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसको चलाया 30 मीटर। अब ये देखो फिर नीचे साइड को देख रहा है, यानी इसकी डायरेक्शन इस समय क्या हो चुकी है, उत्तर दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ हो चुकी है। उसके बाद बोला है कि पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर, बाईं का मतलब क्या होता है, बाईं का मतलब होता है लेफ्ट, और हमारा अब लेफ्ट क्या बन चुका है, ये बन चुका है, और 20 मीटर चला है, तो कहने का मतलब है कि ये वापस यहाँ आके 20 मीटर, देखो मैं यहाँ दे रहा हूँ, वापस ये कितना चल चुका है, 20 मीटर चल चुका है, यहाँ पे आके रुक गया है। और क्वेश्चन ने पूछा था कि वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, चलना उसने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ तक वो पहुंच चुका है। देखो मैंने ही बताया था कि या तो बनता है हमारा राइट एंगल समकोण त्रिभुज, या तो बनता है हमारा रेक्टेंगल आयत बनता है, और ये एक आयत का आकार लिए हुए। अगर हमारा ये 30 है, अगर हमारी चौड़ाई थी इधर की 1 भुजा 30 है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक के बीच की कुल दूरी ही पूछी गई है, तो 30 + 25, आंसर इज 55 मीटर। देखो बोल्ड में जगह थोड़ी कम होने की वजह से दिक्कत आई, बट यार देखो मेरे को क्वेश्चन लिखना पड़ता है, तो मेरी भी समस्या को थोड़ा समझो, ठीक है। बट मेन चीज को ये ध्यान रखना कि हमने जैसे बताया था कि जब साउथ देख रहा होगा तो आपका राइट लेफ्ट की तरह ट्रीट करेगा, की तरह कार्य करेगा, और आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो राइट की तरह। हम लोग इधर आए, हमने क्या किया कि हम लोग साउथ देख रहा था, साउथ में चले 25 मीटर। उसके बाद उसने कहा कि राइट मतलब हम लोग इस हमारे लेफ्ट इधर हम लोग राइट में मुड़ गए 20 मीटर। फिर क्वेश्चन ने कहा कि वो इसके बाद क्या करता है, 30 मीटर पुनः मुड़ता है, तो 30 मीटर हमारा लेफ्ट में मुड़ने के बाद चला, और उसके बाद अगेन वो 20 मीटर चलता है अपनी बाईं ओर। और क्वेश्चन ने कहा था कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु जो हमारा जहाँ पे हमारे स्टॉप हो गया उसके बीच की बिल्कुल दूरी ज्ञात करनी थी। आयत होने की वजह से ये भी 30 बना, तो ये भी दूरी 30 हो गई, तो कुल दूरी हमारी 30 + 25 = 55 मीटर आ गई। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं। आज देखो मैं काम करेंगे, मैंने टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बात की थी, आज मैं पक्का टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करके उसका लिंक भी डलवा दूंगा, और डायरेक्शन डिस्टेंस के जितने बेसिक्स के क्वेश्चंस हैं आज ये मान चलो कम से कम 7-8 क्वेश्चन उसमें डाल देंगे, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन उसमें डाल दिए जाएंगे, ताकि बेसिक्स कर भी लेना। बेसिक कर लोगे तब, ताकि जब हम लोग कल का जो वीडियो शूट कर रहे होंगे उसमें काफ़ी अच्छे इस तरह क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन बड़े भी होंगे, थोड़ा बल्कि होंगे, पैराग्राफ बड़े बड़े होंगे, बट उनको हम लोग करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। वीडियो पे लाइक करो पहली बात तो फटाक से, कमेंट करके बताओ कि जो नया टॉपिक डायरेक्शन डिस्टेंस आता था, पहले से आता था तो रिवाइज कर लेना, नहीं आता था तो सीख जाना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और आज हम लोग डिस्क्रिप्शन में देखो तुमको DI की पुरानी प्लेलिस्ट पूरी डाल देंगे, और उसके साथ ही अभी टेलीग्राम का तुमको उसमें लिंक दे दूंगा। आज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इसके क्वेश्चंस भी तुमको हार्डली ये मान के चलो कि 3 से 4 घंटे में तुमको सारे क्वेश्चन जो बेसिक्स लेवल के हैं, क्योंकि पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो हार्ड लेवल तो आराम से फिर करते चल जाओगे, वो कर लोगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, धन्यवाद, शुक्रिया।